प्रिय साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे। मेरा नाम शोभित और आपके बीच एक जानकारी लेकर आया हूं। इंडियन बैंक ने एक वैकेंसी आउट की है स्पेशलिस्ट ऑफिसर के कैडर में। बैंक के अंदर तमाम तरह की पोजीशंस होती हैं, जैसे क्लर्क हो गया, पीओ हो गया एंड एसओ हो गया। एसओ यानी बैंक के अंदर वो उस तरह के एम्प्लॉय जो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए एसोसिएटेड होते हैं। जैसे अगर मैं पूरे बैंक के मैनेजमेंट की बात करूं तो उसके लिए प्रोविजनरी ऑफिसर्स और असिस्टेंट मैनेजर जिसे हम कह सकते हैं उसकी हायरिंग है। लेकिन बैंक के अंदर अगर कोई स्पेसिफिक मार्केटिंग का काम है तो उसके लिए मार्केटिंग ऑफिसर होगा, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर होगा अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क है तो। अगर बैंक के अंदर साथियों काम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्किंग का तो वहां आईटी इंजीनियर होगा। तो इस तरह से जो स्पेसिफिक टास्क के लिए बैंक के अंदर अधिकारी होते हैं उनको एक नाम दिया गया है स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जिसकी वैकेंसी अभी हाल फिलहाल इंडियन बैंक में देखने को मिली है। तो साथियों मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूं और आप देखेंगे कि 8 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। 8 अप्रैल से 28 अप्रैल तक। और अगर मैं पोजीशंस की बात करूं तो भाई आप पाएंगे इसमें ये तमाम तरह की पोजीशंस हैं, जैसे मैनेजर डीसी ऑपरेशंस, मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑपरेशंस, मैनेजर डीबीए। और आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहां पर वैकेंसीज को देख सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूं मैनेजर एपीआई डेवलपर की, तो जिसमें 4 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, एक एससी में है, एक ओबीसी में है और 2 अनरिजर्व कैटेगरी हैं। स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं वो हमेशा आपको कम देखने को मिलेंगी। लेकिन जैसे बात करें मैनेजर फाइनेंस में आपको नंबर ऑफ वैकेंसी 80 नजर आती हैं। मैनेजर क्रेडिट में आपको 80 वैकेंसी नजर आती हैं। मैनेजर चार्टेड अकाउंटेंट में आपको 10 वैकेंसी नजर आती हैं। तो इस तरह से साथियों आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पर यहां पर आप देख सकते हो कि तमाम तरह की जो वैकेंसीज हैं वो यहां देखने को मिलती हैं। ठीक है, सीनियर मैनेजमेंट आईटी रिस्क मैनेजमेंट हो गया या सीनियर मैनेजर मॉडल वैलिडेटर हो गया। तो ये जिसका जैसा आपका अपना एकेडमिक एक्सपीरियंस है उस बेस पर आपके लिए यह तमाम तरह की वैकेंसी देखने को मिलती है। साथियों अब मैं आपको बता दूं कि भाई देखो पे स्केल इसका बहुत जबरदस्त होता है। 48,480 से इसके पे स्केल की शुरुआत होती है। ठीक है, स्केल 1 है इसका 48,480, स्केल 2 है 64,820 और स्केल 3 है 85,920, 64,820। और जो स्केल 1 का ऑफिसर है वो तमाम तरह के इंक्रीमेंट के बाद 85,920 के बेसिक पे चला जाता है, जिसमें तमाम तरह के अलाउंसेस और ये आप देख रहे हैं डीए सीसी एचआरए वगैरह मिलते हैं। तो फिर ये जो अमाउंट है ये और बड़ा अमाउंट बनता है। ये तो बेसिक पे है 48,480 का। साथियों अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की तो भारतीय नागरिक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, साथ में अगर आप नेपाल या भूटान के से जुड़े हुए हैं या तिब्बतन रिफ्यूजी हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस को लेकर इन्होंने कहा है कि भाई 1 अप्रैल 2026 तक आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, आपकी ये एजुकेशन की जो क्वालिफिकेशन है या एज के जो फैक्टर हैं वो 1 अप्रैल 2026 के हिसाब से काउंट किए जाएंगे। साथियों आगे बात करते हैं बेसिक एजुकेशनल इसमें क्वालिफिकेशन की। तो यहां पर इन्होंने कैटेगरी वाइज रखा है। जैसे मैनेजर डीसी ऑपरेशंस में आपकी 23 साल से 33 साल तक एज का यहां पर एक इन्होंने रेंज रखी हुई है, जिसमें कुछ सर्टिफिकेट्स इन्होंने दिए हैं जो होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी इन्होंने रखा हुआ है। मीनडेटरी एंड डिजायरेबल 2 तरह की यहां पर बातें की गई हैं कि भाई इतना तो आपके पास होना ही चाहिए, जैसे 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस इन आईटी of which at least 2-year experience in managing data center operations, cloud and automation using VMware। और डिजायरेबल में कि ये चीज अगर आपके पास है, डिजायरेबल में यानी वो सारे डॉक्यूमेंट्स या वो सारी अचीवमेंट जो आपके पास अगर है तो आपके लिए वो प्लस पॉइंट साबित होंगे। तो इस तरह से आप अपनी, क्योंकि ये मल्टीपल वैकेंसीज के लिए है, तो आप अपनी वैकेंसीज अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पर जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पर आप अपनी एज का जो रेंज है वो चेक कर सकते हैं। मीनडेटरी सर्टिफिकेशन, डिजायरेबल सर्टिफिकेशन और बात करें वर्क एक्सपीरियंस का तो वो सब यहां पर आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं मैनेजर नेटवर्क ऑपरेशंस 23 से 33 साल का यहां पर रखा गया है, जिसमें सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग, सीसीएनए सिक्योरिटी, सीसीएनए एंटरप्राइज जैसी सर्टिफिकेशन की नीड है। साथियों इसमें डिटेल्ड ये जो नोटिफिकेशन है इसमें आगे इन्होंने अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए भी
सेम ऐसी ही चीजें रखी हैं जैसे मैनेजर चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए 23 से 33 के बीच आपकी एज होनी चाहिए, और मिनिमम क्वालिफिकेशन में मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हो, ठीक है। और अगर आपके पास आईसीएमए या सीएफए का क्वालिफिकेशन है तो वो आपके लिए और बेहतर रहेगा, और कम से कम 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, और डिजायरेबल में एमएस ऑफिस की आपको अच्छी समझ होनी चाहिए, ये आपको एडवांटेज देगा। इस तरह से आप साथियों आप देख सकते हैं सीनियर मैनेजर क्रेडिट हो तो आप अपने क्वालिफिकेशन के आधार पर यहां पर चेक कर सकते हैं कि आपके लिए क्या नियमावली यहां पर सेट की गई है। तो तमाम तरह की पोजीशंस हैं, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड हो, आईटी से हो, या फॉरेक्स एंड ट्रेड, फाइनेंस एंड ट्रेजरी से रिलेटेड पोजीशंस हो, तो सबके लिए जानकारी यहां पर मेंशन की गई है। इवन एचआर के लिए भी इन्होंने क्लियर किया हुआ है कि मैनेजर एचआर 25 मिनिमम, मैक्सिमम 31 ईयर है। आपका ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, एचआर, एचआरडी, सोशल वर्क एंड लेबर लॉ, इतनी समझ आपके पास होनी चाहिए। और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में आपके पास 2 साल का 2 साल का तो आपके पास एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, पीएसयू या सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, रेप्यूटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अगर एक अच्छी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसका भी एक्सपीरियंस यहाँ पर काउंट किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट के लिए ही है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मैनेजर मार्केटिंग के लिए हो गया, असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी हो गया। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि तमाम तरह के जो रूल्स हैं उन पर डिस्कशन है। ईस्ट स्टेट डिपार्टमेंट में असिस्टेंट मैनेजर सिविल इंजीनियर के लिए भी नियमावली सेट की गई है, असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट के लिए भी बात की गई है, ठीक है। अब यहाँ पर आप आगे नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनके क्या रोल रहेंगे, और ये काफी टेक्निकल नोटिफिकेशन है, और ये नोटिफिकेशन आप अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पर ही जज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अकाउंट डिपार्टमेंट से हैं तो मैनेजर डेटा एनालिस्ट की जो जॉब प्रोफाइल है वो आपके लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से साथियों इन्होंने पूरे जॉब प्रोफाइल को बताया हुआ है, और आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से जॉब प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं। तो यहां पर इन्होंने हर तरह की जो पोजीशन है उसके लिए चीजें सेट की हुई हैं, ठीक है। अब मैं साथियों आपको लेकर चलता हूं कि किस तरीके से इसकी हायरिंग प्रोसेस रहेगी और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, उस पर हम चलते हैं। देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, बैंक एंड इट्स डिस्क्रिप्शन विल डिसाइड ऑन द मोड ऑफ सिलेक्शन। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू, आपकी एप्लीकेशन को ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे, स्क्रूटनी होगी, देन ये आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। दूसरा रिटन या ऑनलाइन टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू, है ना, या फिर वो आपको रिटन या ऑनलाइन टेस्ट लेके फिर इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। तो इन्होंने कहा है वेयर एवर टेस्ट इज हेल्ड द टेस्ट स्ट्रक्चर विल बी एज फॉलोज। तो अभी इन्होंने क्या किया है कि भाई इनको ये आइडिया नहीं है कि कितना एप्लीकेशन आ सकती हैं। अगर इनके पास बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आ गई, यानी बहुत लोगों ने अप्लाई कर दिया किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, राइट, तो उस केस में ये एक रिटन टेस्ट लेंगे, देन उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। लेकिन अगर बहुत ज्यादा लोगों ने अप्लाई नहीं किया है तो उस स्थिति में ये आपको आपकी जो एप्लीकेशन होगी उसको शॉर्टलिस्ट करेंगे, उस बेस पर आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। तो इन्होंने कहा है कि अगर ये रिटन टेस्ट कराते हैं तो उसमें इंग्लिश के 20 सवाल 20 नंबर के लिए पूछे जाएंगे फॉर 20 मिनट्स की टाइमिंग। प्रोफेशनल नॉलेज रेस्पेक्टिव डोमेन, यानी कि जो भी आपका ग्रेजुएशन है या जिस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 60, 120 मार्क्स, 60 मिनट की टाइमिंग रहेगी। रीजनिंग 20 मिनट्स 20 क्वेश्चंस, और क्वांट के 20 क्वेश्चंस फॉर 20 मिनट 20 मिनट्स की टाइमिंग रहेगी। तो इस तरह 120 क्वेश्चन, 180 नंबर और 2 घंटे का यहाँ समय रहेगा। रॉन्ग आंसर्स की पेनल्टी है 1/4 की। कट ऑफ स्कोर, नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटन ऑनलाइन टेस्ट इज 3 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी। यानी ये आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, जितने भी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके 3 टाइम्स के बेसिस पे। टोटल जो इंटरव्यू होगा 100 नंबर का होगा, और इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि भाई 40% मार्क्स आपको इंटरव्यू में लाने होंगे अगर आप अनरिजर्व्ड या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी से हैं। लेकिन अगर आप SC ST OBC PWD से हैं तो 35% पे भी आप पास कर सकते हैं। और वेटेज और इंटरव्यू का भी इन्होंने यहाँ क्लियर किया हुआ है कि इफ मतलब आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा ये 80-20 के रेशो में ब्रेक किया जाएगा।
यानी कि जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 100 मार्क्स की बनेगी, जिसकी बेस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये चीज इन्होंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है कि किस तरीके से ये मेरिट को डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो साथियों मैं चाहूंगा कि एक बार इस पूरे नोटिफिकेशन को आप स्टडी करें, और इस नोटिफिकेशन के अंदर तमाम तरह की पोजीशंस निकली हुई हैं, बताई गई हैं, उनकी जॉब प्रोफाइल को भी यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन साथी है जो जिसके लिए ये नोटिफिकेशन काम का है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास आप कंप्यूटर साइंस या आईटी बैकग्राउंड से हैं तो ये आपके लिए है। दूसरा, अगर आपकी फाइनेंस बैकग्राउंड है तो ये आपके लिए है। इसके साथ साथ साथियों, अगर आपका मार्केटिंग एक्सपीरियंस है या एचआर एक्सपीरियंस है या सिक्योरिटी में एक्सपीरियंस है या सिविल इंजीनियर में आपका एक्सपीरियंस है, आर्किटेक्ट में आपका एक्सपीरियंस है, तो ये पोजीशन आपके लिए है। ठीक है, तो एक बार लास्ट में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 8 अप्रैल से 28 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो जरूर आप इसको एक बार ध्यान से देखें और इसके लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।